उद्दालक महामुनि ने श्वेतकेतु को 15 दिन का उपवास, अन्न प्राशन न करने का व्रत दिलाया और उसके जो अनुभव थे वह बताने के लिए श्वेतकेतु उनके सम्मुख उपस्थित हुए। और फिर उसके बाद श्वेतकेतु को पुनः अन्न प्राशन करने की आज्ञा उन्होंने दी। तो धीरे धीरे वह जो वेद की ऋचाएँ आदि भूल सा गया था या आ नहीं रही थी, स्मृति में नहीं आ रही थी, वह पुनः आने लगी और काफ़ी देर तक रात में वह सोचते रहे और थोड़े देर से उठे और फिर आचार्य के पास, अपने पिता के पास वे आए और वहाँ आकर वे खड़े हो गए एकदम नम्रता के साथ। तब उद्दालक मुनि कहते हैं बैठो, और ऐसा दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुमको निद्रा सुख नहीं मिला है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर कुछ मलिनता दिखाई पड़ रही है और कुछ अलग प्रकार का भाव चेहरे पर दिख रहा है। आराम नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, रात में विश्रांति नहीं हो पाई ठीक से। ऐसा ऋषि उस बात को समझ लेते हैं। रात में बहुत देर तक जगने से ही तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिल्कुल थकान सी हो गई है, लेकिन जो जितनी देर बहुत सुषुप्ति, बहुत गहन निद्रा आती है, उससे उत्साह मिल जाता है। तो ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा है क्या कि निद्रा में उत्साह प्राप्त होता है निद्रा के बाद? यह मैंने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि तुम्हारे कुटिया में देर तक दीप जल रहा था और इसीलिए तुम्हें सुबह जगने में, उठने में समय लगा है। लेकिन ये जो गहन निद्रा आई थी और जो उत्साह तुम्हें उसके कारण लग रहा है, उसका कारण तुमने ढूंढा क्या? ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को प्रश्न पूछते हैं। अब इनका उत्तर दो तुम, ऐसा वो कहते हैं। तुम्हारे चिंतन की जो परिणति है, वह यह जो विषय अपन ने चिंतन के लिए लिया है, उसका अंतिम भाग है, उसकी निश्चित इससे हो जाएगी कि वाक, वाचा में प्राणी, प्राण और मन, इनके प्रति कौन अधिष्ठान है इस देह में, इसकी प्रचिति तुम्हें हो जाएगी, इसकी निश्चिति तुम्हें हो जाएगी, ये तुम्हें पता पड़ जाएगा। तो ये गहन निद्रा यानी क्या? इसका ठाव, इसका पता कुछ पढ़ा क्या तुमको? कुछ तुमने सोचा क्या? यदि वह पता पड़ जाए तो तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी, उनका निरसन हो जाएगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। श्वेतकेतु यह सुनते ही वो तो बड़ा विस्मित हुआ, ये क्या है? अपने मन ही मन में। और मेरे मन का यह जो विचार भाव था, यह जो तंतु था, ये मैंने तो बताया नहीं, लेकिन ये कैसे जान गए? मेरे पिता कैसे जान गए? ऐसा उसके मन में विचार आया। उनका प्रश्न ठीक उद्दालक के सामने, मतलब वैसा ही उद्दालक मुनि ने उनको पूछा। तो वह बड़ा उसका आदर करके, कौतुक करके ऋषि ने उसको यह बात पूछी, तो उसको भी बड़ा आश्चर्य लगा। सिद्धांत सूत्र जो है वह एक समझ में आते ही सारा कुछ समझ में आता है, एक का पता पड़ते ही सारे का पता पड़ता है। उसका प्रात्यक्षिक कुछ मिला क्या? ऐसा
श्वेत केतु अपने चित्त में, अपने मन में सोचता है और हंसते हुए बोलता है, प्रभु, अपने पिता को कहते हैं, प्रभु यही तो मेरा प्रश्न है। लेकिन उसका जो समाधान है वो निद्रा ज्ञान से कैसे होगा? आपने कहा कि ये जो गहन निद्रा आती है वह आने के बाद जब उठते हैं तो बड़े उत्साह से, उल्लास से परिपूर्ण होते हैं। इसमें उसका उत्तर कैसे हुआ? निद्रा ज्ञान से उसका समाधान कैसे होगा? रूप निद्रा का अलग ही है। उस समय तो जब निद्रा आती है उस समय तो कुछ भी पता नहीं पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी का भी भान नहीं रहता है। आंखें बंद रहती है तो कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है, कान खुले भले ही रहते हैं लेकिन कानों से भी निद्रा के दौरान मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकता, कुछ सुनाई नहीं देता है कानों में। कोई स्पर्श भी थोड़ा सा हो जाए तो स्पर्श ज्ञान भी नहीं रहता है, गंध का भी भान नहीं होता है, नाक भी काम नहीं करते हैं। जैसे यह सारी शक्तियाँ इंद्रियों की जैसे फ्रीज हो जाती है, जैसे जम जाती है और अंदर बैठ जाती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वो कहते हैं, श्वेतकेतु कहते हैं। लेकिन फिर भी उठने के बाद अपूर्व सुख का लाभ होता है, उत्साह, उल्लास, उमंग मन में नए सिरे से जागृत होता है, ऐसा श्वेतकेतु बताते हैं। लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ये जो अनुभव जगने के बाद जो जिसका पता पड़ता है, ये तो आश्चर्य बात है। जब कुछ भी नहीं मिलता है, जब कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन उसके परिणाम से सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रत्यक्ष तो कान काम नहीं करते, नाक काम कर नहीं करे, जीवा काम नहीं करती, त्वचा काम नहीं करती, आंखें बंद है, और फिर भी उत्साह, उमंग, उल्लास, नव जागृति जैसा लगता है। तो उपभोग तो प्रत्यक्ष किया नहीं, लेकिन यह सब कुछ मिल जाता है, यह कैसे होता है? ऐसा वह सोचता है। वह सोचता है कि यह जो गहन अज्ञान अंधकार, उसमें जब बहुत गहराई से उतरते हैं, ऐसा ये निद्रा का प्रकार है। और ये आश्चर्य का आश्चर्य है। लेकिन रोज सोते हैं, इसका कभी महत्व लगा ही नहीं कि यह इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि निद्रा से उठते ही उत्साह, उमंग, उल्लास, प्रत्यक्ष चीज़ों का अनुभव नहीं किया। आँखों ने नहीं, कान ने नहीं, नाक ने नहीं, जीवा ने नहीं, स्पर्श त्वचा ने नहीं, और फिर भी इतना आनंदित लग रहा है, उत्साहित लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है और शक्ति से भरपूर लग रहा है। तो ये तो रोज ही सोता हूँ मैं, रोज का ही अनुभव है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा कभी इसका परिचय हुआ नहीं। इस विषय की तरफ मेरा मन तो कभी गया नहीं, और आपने भी मुझे कभी कहा नहीं कि इसकी तरफ जरा देखो, लक्षण माझे आज तुम्हें विषयाकडे या वळविले। इस विषय की ओर मेरा ध्यान कभी भी आपने लेकर आप गए नहीं, आपने बताया नहीं। लेकिन अब आप यह सारा खोल कर मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये नींद में जाने से ये क्या होता है, और ये नींद क्या है? ये जो मेरी प्यास है, यह प्यास बुझनी चाहिए। जैसे मानस के तीर पर, मानस के किनारे कोई खड़ा रहे और प्यासा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है अब ये मेरी प्यास अब बुझाओ। आप साक्षात मानस हो। तब महर्षि हंसकर कहते हैं, आज तुम्हें बहुत अच्छा बोलना आ रहा है। बोलता है ये तुझे चांगले, तुम्हें बहुत अच्छा बोलना आ रहा है। और तुम विचार यदि करोगे तो तुमको भी पता पड़ेगा, थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन इसमें से किन्हीं बातों का, कुछ बातों का तुम्हें पता पड़ेगा। देखो ये निद्रा स्थिति क्या है, इसको हम कहते हैं स्वपीति, मतलब इसके अंदर उतरते हैं।
इस शब्द की यदि तुम फोड़ करोगे, तोड़ोगे इस शब्द को, तो तुम्हें इसका पता पड़ जाएगा। ऐसा ऋषिवर श्वेतकेतु को कहते हैं। तुम तो व्याकरण के पंडित हो, मुझे बताने की क्या जरूरत पड़ रही है? तुम्हें क्या बताना है, तुम तो खुद ही जानते हो। जो खुद में अंदर उतरता है, स्वतः तो शेरुनी खुद अपने अंदर घुसता है, ऐसा स्वपिति शब्द का अर्थ है। स्वम अपि तो भवति, ऐसा कहा गया है, श्रुतियों में बताया है। स्वम अपि तो भवति, जो अपने आप अपने में ही उतरता है, ऐसी निद्रा की स्थिति रहती है। और यह स्वपीति इस शब्द का अर्थ है। ऐसा गुरुदेव उद्यालक महामुनि श्वेतकेतु को बताते हैं। स्वम अपि तो भवति, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। अब यह स्व कौन, इसको देखने की आवश्यकता है। किसको यह संबोधित किया कि जिसमें उतरता है निद्रा में, ये सारी इंद्रियां जिसके अंदर घुसती है, जाती है, और वहाँ जाकर यह सारी जम जाती है, रुक जाती है, वह स्व किसको संबोधित किया, यह तुम अब मुझे बताओ। ऐसा ऋषिवर श्वेतकेतु को कहते हैं। यह अपनापन किसके प्रति है? यह देह बुद्धि मन और प्राण को किसके प्रति है? यदि तुम इसका शोध करो, थोड़ा सा इसमें अपना मन लगाओ, तो उसका पता पड़ जाएगा कि यह देह से, यह इंद्रियों से, यह मन से, यह प्राण से अलग है। तो विश्व के आरंभ में जो सत था वह अमूर्त अद्वैत था। वही निश्चित रूप से स्वरूप से देह के भीतर उसका वास रहता है, वही नांदता है, वही रहता है, उसी का वास है। इसके लिए अपने हृदयाकाश को खोलो। तुम्हारा हृदयाकाश ही उसका निवास है। व्यक्ति रोज जब नींद में जाता है तब हृदयाकाश में उतरता है और उस स्व के साथ, जिसे सत्य कहा जाता है, या स्वम अपितो भवति की जो स्थिति बनती है, वह रोज ही नींद में घटित होती है। ऐसा ऋषिवर बताते हैं। यह 10 दिशा में जो मन चंचल होकर घूमता है, दौड़ता है, यह जीव के आश्रय से सत्य के साथ मिलता है। जैसे कोई व्याध किसी पक्षी को बांध कर रखता है लंबी डोर से, और वह पक्षी दूर दूर तक उड़ता है, लेकिन फिर से उसको जहाँ पर बंधा हुआ है, उसकी टांग बंधी हुई है, वहीं पर वापस आता है। उसी प्रकार यह मन विषयों की तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत परिश्रम करके जब वह थक जाता है तो जीव के पास वापस आता है और श्रांत होने के लिए स्वस्थता के साथ वह जीव के साथ एक रूप होकर वहाँ रहता है। तब वासना, संकल्प, अज्ञान, यही वो रस्सी है, यह त्रिगुण की रस्सी जो उस पक्षी को जैसे बांधती है उसकी टांग, ठीक वैसे ही मनुष्य को प्राण के द्वारा यह वासना, संकल्प, अज्ञान की रस्सी बांध के रखती है, लेकिन वह पुनः पुनः उसे वापस स्व की तरफ लाती है। उसी से मन बंधा हुआ है, और बंधा हुआ मन जीव के साथ रहता तो है, लेकिन पुनः पुनः वह दौड़ता है, पुनः पुनः वह उड़ता है, पुनः पुनः दूर जाने की कोशिश करता है। किधर की तरफ? विषय की तरफ।
लेकिन वो रस्सी बंधी हुई है एक खूंटे से, जीव के साथ, स्व के साथ, वो पुनः लौटकर वही आता है। पक्षी की तो एक उपमा दी गई है, लेकिन शुद्ध ने यह समझ लेना चाहिए कि एक जगह पर बैठना फिर उड़ना, बस इतना भर साम्य उस पक्षी के उदाहरण से मन के लिए लेना चाहिए कि मन गया, विषय से एकरूप हुआ और विषयासक्त हुआ, लेकिन वह वहाँ शांत, वहाँ पर थका और फिर वह वापस आया। वह वापस आने की जो प्रक्रिया नींद के रूप में घटित होती है। इस अर्थ से उसे विश्रांति उस विषय में नहीं मिल रही है। मन के द्वारा जो उड़ान उसने भरी और विषय के साथ एकरूप हुआ, वहाँ पर यदि विश्रांति मिलती तो वह वहीं रुकता, लेकिन वहाँ नहीं मिलती है। इसलिए पुनः जहाँ पर वह बंधा हुआ है उस जगह पर लौट कर आता है। वह स्थान है सत का या अहं का। अहम मतलब अहंकार का नहीं, मेरा अपना मैं, वह अद्वैत स्थान, उस स्थान को वह पुनः वापस आता है। इसलिए जब बहुत गहन निद्रा रहती है तो गहन निद्रा में जब वह उतरता है जीव या सारे विषयों को ठंडा करके, तो उसको उसके बाद जो शांति, नितांत शांति मिलती है, उससे उसे उसका सुख, उसका उत्साह, उसका आनंद प्राप्त होता है और वह बढ़ता है। वास्तविक रूप से आनंद तो वहीं पर है और वह आनंद सत्य में ही है। आनंद बाहर विषयों में नहीं है। विषयों में ये होता तो वो वहाँ रुकता, लेकिन वो पुनः पुनः वापस लौटता है, क्योंकि उस सत्य में ही आनंद है। इसलिए लौटकर वह वहाँ पुनः आता है और इसलिए उसको प्रतिदिन नींद लेने की आवश्यकता है। आप लोगों में से अनेक लोगों को पता होगा कि जो बहुत बड़े गुंडे या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जब कुछ बात उगलवानी होती है उनसे, तो उनको बहुत दिनों तक सोने नहीं देते, रातों को सोने नहीं देते। तब वो जाकर टूटते हैं और तब वो धड़ाधड़ फिर सारी बातें बताने लगते हैं, क्योंकि नींद यह बहुत आवश्यक है। जब तक नींद नहीं मिलेगी मनुष्य की क्या स्थिति होती है हम सब लोग जानते हैं। प्रवास करने वाले लोग विशेष रूप से जानते हैं। रात को 1 से लेकर 2-2:30 बजे तक का समय, इधर 1 बजे तक जग जाएगा आदमी, लेकिन 2-2:30 बजे तक का समय ऐसा लगता है कि अपनी रीढ़ आड़ी होनी चाहिए। फिर वो आओ देखता न ताओ, जगह देखता है, कौन ऊपर से जा रहा है, किसके ऊपर सिर डाल दिया है, कहाँ पर पैर जा रहे हैं, क्या ट्रेन में प्रवास कर रहा है तो बर्थ के नीचे घुस रहा है कि रास्ते में, कि कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई चिंता नहीं करता, लेकिन वो अपने वर्टेब्रल कॉलम को, अपनी रीढ़ को आड़ी करते हैं। तो ये रात की जो नींद है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नींद से ही उसको यह जो गहन निद्रा होती है, इसी से सुख, उत्साह, आनंद वर्धित होता है, प्राप्त होता है। यह सत्य के साथ जो उसका जुड़ाव है यह महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी चीज़ को, जैसे कहा जाता है बैतुल में अपने तिलक जी है, वो कहते हैं भैया ये जो आदिवासी लोग हैं ना, शाम को अपने घर जरूर जाना चाहते हैं, शाम को अपने घर लौटना चाहते हैं। तो अपना जो मूल स्थान है उधर की तरफ लौटने की आस, उधर की तरफ लौटने का ध्यास, उधर की तरफ लौटने का एक विचार, अंदर प्रवाह निरंतर लगा रहता है। तो यह मूल की तरफ वापस लौटना यह स्वभाव से ही सभी में होता है। तो मूल की तरफ लौटना, तो सत यही मूल है और उसकी तरफ बढ़ना, उसकी तरफ लौटना यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही नींद के माध्यम से होता है। यह तुम्हें पता है ना, ऐसा ऋषिवर कहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अब नींद लेनी चाहिए,
बहुत उत्कटता से जीव को लगता है कि अब नींद में जाना चाहिए। यह प्रवृत्ति है काहे की, तो सत्य के साथ मिलन की, सत्य के साथ मिलन के लिए नींद लेनी चाहिए, ऐसा उसको निरंतर लगता रहता है। जैसे नींद वैसे ही प्यास, वैसे ही भूख, यह अपने मूल का स्मरण कराते हैं। यह तुम एक एक करके देख सकते हो। लेकिन अज्ञान के कारण सुख इसमें कहाँ है? सुख तो बाहरी वस्तुओं में, ऐसा मनुष्य समझता है, सोचता है और उधर की तरफ देखता है और उधर ही भागता है। लेकिन मनुष्य का जीवन इसी से पूर्ण होता है जब उस सत्य के साथ वह जुड़ता है। लेकिन संस्कारों के कारण, आसक्ति के कारण, मोह के कारण वह बाहर की तरफ दौड़ता है। तुम तो नए पीढ़ी के प्रतिनिधि हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। इसी से तुम्हें जो श्रेय है, श्रेयस है, वह प्राप्त होगा। तुम्हारे जैसा कोई तरुण यह जीवन का तत्वज्ञान यदि जान लेगा, समझ लेगा, आत्मसात कर लेगा, तो वह जरूर उपयोग में आएगा। ठीक है, चलो, स्वरूप वस्तु स्थिति मैंने इसका कथन निद्रा के द्वारा तुम्हें किया। अब इसी प्रकार मैं भूख और प्यास, इसके बारे में भी जानकारी तुम्हें दूंगा। वह कथानक हम आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।